नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वेल जंक्शन में। आपका स्वागत है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, मार्केट जो आज डाउन हुई है, ये करीबन 250 पॉइंट्स नीचे गई है मार्केट निफ्टी। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे गई है डाउन और कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, और ये चार्ट पैटर्न क्या दिखाता है कि हमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, और बाकी इस गिरावट के माहौल में कौन सा स्टॉक बाइंग के लिए बन रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, जो कि आगे आपको बताने के लिए, जैसे कि ऑप्शन ग्रीस की ये सीरीज़ चल रही है, एपिसोड 3 हो चुका है। ऐसी एपिसोड 2 जो ऑप्शन के बारे में आपको हेजिंग के मामले में बहुत सारी चीज़ें बताता है, इसे आप देखिए और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे और ऑप्शंस को आप अपने अच्छे तरीके से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। उसमें लॉस की संभावनाएं कम होती हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है प्रॉफिट की, बशर्ते आप हेजिंग करके ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। मेरा ये मानना है कि ऑप्शन को जितने आराम से किया जाए, कूल माइंडेड से किया जाए, तो ऑप्शन एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग से काफ़ी बेहतर है। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में जो ये डेली चार्ट पे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी के डेली चार्ट पे 21,951 पे मार्केट जो हमारी टूटी है, ये हमारी रेड कैंडल बनी है एक, ठीक है। अब मैं आपको पिछला हिस्टोरिकल दिखाता हूँ। जो मार्केट यहाँ से जुलाई 2022 से मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर गई है, जो कि हमारा प्राइस लगभग ये आपको मान के चलो 15,800 से मार्केट ऊपर गई। ये थोड़ा सुपर ट्रेंड पे बियरिश हुआ था कुछ समय के लिए, फिर अब मार्केट बियरिश कब होती है, जब इसका सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट होता है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये जो ग्रीन है ना, ये सपोर्ट है 21,215 अगर इससे नीचे डेली चार्ट पे क्लोज करे तो प्रोबेबिलिटी बनती है मार्केट की नीचे जाने की। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये जो ग्रीन को यहाँ पे इसने क्लोज किया था, तो कुछ टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे रही, लेकिन फिर ऊपर, जैसे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दिया और एक अच्छी रैली पॉजिटिव साइड बनी। फिर उसके बाद उसने सुपर ट्रेंड पे यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस कंसोलिडेटरी जोन को ब्रेक करते हुए यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर चला गया, लेकिन फिर नीचे आया। ये हिस्सा है जो ये पूरा है, ये मार्केट एक जोन में रही है। ये आपका मान के चलो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में मार्केट एक जोन में घूमी है। अगस्त 2023 से नवंबर अप डाउन जोन में रही है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और एक रैली दी। अब ये मार्केट अब कंसोलिडेशन जोन में है। अब कितनी देर तक रहती है इसका ये नीचे का लेवल यहाँ पे 21,200 और ऊपर 22,200, 1000 पॉइंट की रेंज में घूमेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ इसने किया था, 19,000 और 20,000 के बीच में काफ़ी टाइम तक जोन में रही थी। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, ऊपर जाती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट एक रैली लेने के बाद थोड़ा एक जोन में रहती है, उसके बाद मूव देती है। जैसे कि मैं आपको अगले चार्ट में बताऊंगा, जो कि इससे पिछला चार्ट है, जो कि हमारा मार्केट जब बियरिश में चल रही थी, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, नीचे आई, फिर ऊपर बढ़ी, फिर इसने फिर से तोड़ा, फिर नीचे आई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर नीचे आई। ये इसका देखना लो
लो बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया एक, और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन जोन में आ गई, जो कि कंसोलिडेशन जोन मैंने आपको दिखाया था पीछे वो। अब यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज में घूमी है, जो कि ये मान के चलो 18,000 से लेके 15,500 इस रेंज में रही है। सुपर टेंट पे इसने अप दिया, फिर गैप नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जिगजैग मोड में मार्केट नीचे आती है, ऐसी जिगजैग मोड में मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे जाएगी और ऐसे टूटेगी। तो ऐसे मार्केट मूव करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, जैसे कि ये 28 फरवरी का वॉल्यूम गेनर चार्ट है, जो कि आज का है, जो मार्केट आज 250 पॉइंट नेगेटिव रही है, डाउन रही है। उस टाइम पे भी जो टॉप वॉल्यूम गेनर है, जो टॉप के स्टॉक हैं, जो कि जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहा है, और जो ट्रेडिंग के लिहाज से बाइंग, जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, बाइंग सिग्नल जो कि आज प्रोवाइड हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऐसे मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, बाकी जो भी, जैसे दूसरे नंबर पे ये आपका एक बजाज हेल्थ केयर, और एक 5वें नंबर पे थायरो केयर, जो कि काफ़ी अच्छे 7% अप और 11% अप आज क्लोज किए हैं। 357 का प्राइस और 687 का प्राइस, जिनमें 66 टाइम्स और ये 40 टाइम्स ये वॉल्यूम में गेन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम गेन है। अब हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करके जो कि ये चार्ट इंक्रीज किया है। जैसे कि बजाज हेल्थ केयर की बात की जाए, तो इसमें जो यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ तक रहा है, जो कि पिछले 1-1.5 साल में इतना वॉल्यूम नहीं आया, जो कि यहाँ पे 358 के प्राइस पे ब्रेकआउट हुआ है। अगला टारगेट लगभग 500 रुपये का आता है। यहाँ पे 358 से बाय, अगर सपोज करें बाय बनता है, तो उसके बाद 500 का टारगेट इजीली रीच कर जाएगा, जो कि बजाज हेल्थ केयर में जो आज बाइंग बनी है, जो कि काफ़ी अच्छी बाइंग बनी है, जो कि मेरे हिसाब से अगर ये 358 या 360 के आसपास या उससे नीचे कहीं भी मिले, आप इसे बाय कीजिए और उसे 500 के टारगेट के साथ रखिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे 320 के आसपास बनता है, जो कि इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, मुझे नहीं लगता ये 360 से नीचे मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो बेहतर है, इसे आप लीजिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 10 से 20% आप प्रॉफिट गेन करते हो ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर इसे रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये अच्छी खासी पिक है जिसे आप रख सकते हो। अब अगला जो शेयर है, जो कि थायरो केयर है, थायरो केयर में भी यहाँ पे पहले वॉल्यूम अच्छा खासा आया था, ये करीबन आपका 500 रुपये के प्राइस पे यहाँ पे भी बाइंग बनी थी, लेकिन अभी यहाँ पे सेम वॉल्यूम आया है। यहाँ 681 का प्राइस जो क्लोज किया है, ये पिछले 1-1.5 साल से थायरो केयर का जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन जोन में रहा है, जो कि मैं आपको अब वीकली चार्ट पे देख के बताता हूँ ये इसकी स्थिति कैसी रही है। ये देखिए थायरो केयर, यहाँ से इस रेंज में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया भी था, लेकिन थोड़ी बहुत टाइम से ये इस रेंज को, अगर ये इस रेंज को तोड़ के 700 वाली रेंज को तोड़ के जाता है, तो ये अच्छी खासी मूव, अगला टारगेट इसका यहाँ पे इजीली इसको टच करना चाहिए, जो कि काफ़ी एक नॉमिनल टारगेट बनता है जो इसके हिसाब से थायरो केयर का। यहाँ पे इसकी बाइंग है 681 पे, इसे आप इजीली नीचे के प्राइस पे भी अगर थायरो केयर आपको मिलता है तो इसे होल्ड कीजिए। और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ट्रेडिंग के लिहाज से लोगे तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस पे लिया था आपने, लगभग ये भी 550 के प्राइस पे था, ये काफ़ी टाइम नीचे रहा था। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम नीचे रहा है, ये भी काफ़ी टाइम नीचे रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे रहा है ये स्टॉक।
तो ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के हिसाब से बेहतर है। मैं इसे ट्रेडिंग के हिसाब से कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन अगर जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा मूव है और वॉल्यूम के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसे आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, मैं अपने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैंने आपको अब तक डेल्टा के बारे में बताया है, ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसे कैलेंडर स्प्रेड है, रेशियो स्प्रेड है, ये आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में आपको कुछ और डिस्कस करना है और डीप में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड 4 डेरिवेटिव्स दुनिया का है, वो जल्दी ही आएगा, जो कि थीटा के ऊपर होगा। ये मैं थीटा के बारे में आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं। थीटा बेसिकली होती है आपकी टाइम वैल्यू। बेसिकली टाइम की ही वैल्यू है इस शेयर बाज़ार में, एक टाइम की ही वैल्यू है। मान लो अब आपने राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न, गुड रिटर्न मिलेगा। ये तो एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से हो गया। ट्रेडिंग के हिसाब से जो टाइम वैल्यू जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा एक ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि टाइम डिके, जो कि ऑप्शंस के अंदर होता है। जैसे कि मान लो कि एट द मनी, मान लो 22,000 की कॉल और 22,000 की पुट, और मार्केट चल रही है 21,950 मान लो, जो कि क्लोज करी है। एग्जांपल लेते हैं, और एक्सपायरी में मान लो 1 वीक का टाइम है, 7, जैसे कि मान लो एक्सपायरी मान लो 7 मार्च 2024 की है, मान के चलो, सपोज करो। कॉल मान लो 140 रुपये की चल रही है, एंड पुट 170 रुपये की चल रही है अभी। जैसे कि अब इसमें ये 22,000 की पुट 50 रुपये इन द मनी है, तो इसमें 170 माइनस 50 लगभग 120 रुपये आपकी टाइम वैल्यू है, और 140 ये टाइम वैल्यू, क्योंकि ये आउट द मनी हो गई। एटीएम है, लेकिन ये इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 50 रुपये है। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ जैसे क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे मिलाते हैं, स्ट्राइक प्राइस पुट के केस में माइनस स्पॉट प्राइस, जैसे कि 21,950 पुट के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी आ गई 50। अब कॉल के केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जैसे कि 22,000 है कॉल, अगर इससे मार्केट इससे अबव हो, जैसे कि 22,100 मार्केट है, तो 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 22,000 की स्ट्राइक की कॉल की, 100 रुपये। तो हमारी टाइम वैल्यू इसमें 140 रुपये है और इसमें 120 पॉइंट्स हैं। तो ये टाइम वैल्यू, ये थीटा डिके होता है। अब मान लो सपोज करो मार्केट, अब हम एक्सपायरी वाले दिन ही आ जाते हैं, 7/3/24 सुबह 9 बजे 9:15 पे। सपोज करो मार्केट यहीं है, 21,950 ही आती है, और मार्केट यहीं घूमती है, और ये 3 बजे 3:15 पे भी मार्केट यहीं रहती है, 21,970। तो ये एट द एंड कितनी होगी, 21,970 है, तो एट द एंड इसके जो 22,000 की पीई के प्राइस होंगे 970 है,
तो अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये के आसपास चलेंगे, इसमें कुछ टाइम वैल्यू होगी, 30-35 रुपये के आसपास मूव करेगी। और 22,000 की कॉल आपकी 4 या 5 रुपये इतनी चल रही होगी, वो भी मैक्सिमम है। ये भी 1-2 रुपये ही रह जाती है। और मान लो 970 रुपये ही एक्सपायर होती है, तो इस पुट का प्रीमियम 30 रुपये होगा और ये कॉल का प्रीमियम 0 हो जाएगा। ये होता है टाइम डिले। अगर मार्केट यहीं रहती है, मार्केट कहीं नहीं जाती है, अगर मूव भी करती है, अगर यहीं सेटल होती है, तो आपका जो टाइम वैल्यू है वो सब ख़त्म हो जाती है। ये है थीटा। अब मैं इसको डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थीटा होता क्या है। डेरिवेटिव दुनिया का मेरा एपिसोड नंबर 4, जो कि आप ध्यान से देखिएगा, और जल्द ही लाऊंगा मैं इस एपिसोड को। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।